हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं ऐश्वर्या मैम एंड आज आपके लिए मैं एक न्यू चैप्टर लाई हूं। तो आज हम लोग कौन सा चैप्टर करने वाले हैं? आज हम लोग क्लास 12th का सेकेंड चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स को स्टार्ट करने वाले हैं, राइट। ये चैप्टर आपके बॉटनी का है ना। और जैसे बच्चे बोलते हैं बॉटनी उनको बहुत ज़्यादा बोरिंग लगता है, लेकिन हम इस चैप्टर को बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअली एंड इंटरेस्टिंगली पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलो, तो आज हम लोग चैप्टर का नाम लिख लेते हैं। चैप्टर का नाम क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक है। चैप्टर का नाम क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक है। पहले हम लोग चैप्टर के टॉपिक से ही समझ जाते हैं कि इस चैप्टर में एक्चुअली हमें पढ़ना क्या चीज है, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक है। पहली बात तो ये है कि ये जो फ्लावरिंग प्लांट्स यहाँ पे जो वर्ड दिया है, फ्लावरिंग प्लांट्स का मतलब क्या है? फ्लावरिंग प्लांट्स का मतलब है आपका एंजियोस्पर्म्स। यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? यहाँ पे वी आर टॉकिंग अबाउट एंजियोस्पर्म्स। हम सब लोगों ने क्लास 11th में एक चैप्टर पढ़ा है, दैट इज द प्लांट किंगडम। उस प्लांट किंगडम में हमने एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स के बारे में स्टडी किया है। बस इस चैप्टर में हमें ये केवल हम देख रहे हैं कि जो फ्लावर होते हैं आसपास में, द ब्यूटीफुल वेल सेंटेड कलरफुल फ्लावर्स जो हम देख पाते हैं, वो फ्लावर एक्चुअली कौन से प्लांट्स के पास होता है? केवल और केवल आपके एंजियोस्पर्म्स के पास, ठीक है। और ये फ्लावर एक ऐसा स्ट्रक्चर है विच इज केपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन। अब जब मैं रिप्रोडक्शन वर्ड बोलती हूं, रिप्रोडक्शन के दो टाइप्स हो जाते हैं, एक आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, राइट। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है? पहला वर्ड यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है कि यहाँ पे आपका गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है। क्या होता है आपका? गैमीट्स का फॉर्मेशन, राइट। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में हम क्या देखते हैं, क्या देख पाते हैं कि आपके जो फ्लावर्स है वो केवल और केवल आपके एंजियोस्पर्म्स में होते हैं और केवल फ्लावर्स के पास सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने का क्षमता होता है। और ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग प्लांट्स विच कंटेन फ्लावर्स इज नोन एज एंजियोस्पर्म्स, ठीक है। आई होप यहां तक क्लियर है, ठीक है। सो पहला पॉइंट हम क्या लिख लेते हैं कि ऑल फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक है, जितने भी आपके फ्लावरिंग प्लांट्स है, दैट इज द एंजियोस्पर्म्स, दे आर केपेबल ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ऑल फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक है, जो हम लोगों का एंजियोस्पर्म्स है, दे बियर साइट्स ऑफ रिप्रोडक्शन। और वो साइट्स ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है आपका? फ्लावर। क्या है आपका? फ्लावर, ठीक है। अब हम जब देखते हैं, हम देखते हैं बहुत टाइप के फ्लावर होते हैं। रोज होता है, हिबिस्कस होता है, मैरीगोल्ड होता है, राइट। हम बहुत टाइप के फ्लावर्स हम देख पाते हैं जब हम देखते हैं आजू बाजू में। तो हम क्या देखते हैं कि देयर इज अ डाइवर्सिटी, यस और नो। हम क्या देख पाते हैं कि एक डाइवर्सिटी है। किस चीज का डाइवर्सिटी हम देख पाते हैं? इनफ्लोरेसेंस का, ठीक है। वी कैन सी डाइवर्सिटी ऑफ इनफ्लोरेसेंस, वी सी डाइवर्सिटी इन फ्लावर्स, वी सी डाइवर्सिटी इन देयर फ्लोरल पार्ट्स। अब इतने सारा डाइवर्सिटी, इतना डिफरेंट फ्लावर्स, उनके इतने डिफरेंट फ्लोरल पार्ट्स आखिर क्यों हैं? ताकि ठीक तरीके से आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो, ठीक है, करेक्टली आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो। क्या हो?
करेक्टली आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो। अब ये जो प्लांट्स है ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस तो कर रहे हैं, प्लांट्स क्या कर रहे हैं, दे आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग, ठीक है। अब सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने के बाद क्या प्रोडक्ट्स मिलता है, फ्लावर मिलता है, फ्रूट मिलता है, वेजिटेबल मिलता है, सीड्स मिलता है ना। तो ये जो फ्लावर्स के पास डाइवर्सिटी है, क्यों, ताकि ये करेक्टली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सके और टू एंश्योर, ठीक है, टू एंश्योर फॉर्मेशन ऑफ एंड प्रोडक्ट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, to ensure formation of end products of SR, that is sexual reproduction. एंड प्रोडक्ट्स क्या है आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, फ्रूट्स हो गया आपका, सीड्स हो गया, फ्लावर्स हो गया, ठीक है ना। जो गैमीट्स बन रहे हैं उसको भी आप एंड प्रोडक्ट्स बोल सकते हैं, क्योंकि गैमीट्स के बिना फर्टिलाइजेशन तो नहीं हो पाएगा। तो इसी चीज से मैं आपको दिखा देती हूं आपके एनसीईआरटी में क्या लिखा है, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ योर एनसीईआरटी, ठीक है। ये आपका फ्लावर अ फैसिनेटिंग एंजियोस्पर्म बोल के एक पैराग्राफ दिया हुआ है। उससे पहले आप इस पैराग्राफ में देखिए, क्या देखिएगा आप इस पैराग्राफ में, आपको इस पैराग्राफ में देखना है कि, एक सेकेंड, है ना, चलो क्या देखना है, all flowers, all flowering plants show sexual reproduction, इसको मैंने क्या बोल दिया है, एंजियोस्पर्म्स बोल दिया है इसको मैंने, राइट। A look at the diversity of the structure of the inflorescences, flowers and floral parts show amazing range of adaptations to ensure formation of the end products of sexual reproduction. End products of sexual reproduction मतलब मैंने क्या बोला है, end products मतलब fruit हो गया, flower हो गया, seed हो गया, right। ये देखो यहाँ पे लिखा है the fruits and seeds, ठीक है। Okay, next paragraph, human beings have had an intimate relationship with flowers since time immemorial, ठीक है। हमारे साथ फूलों का एक रिलेशनशिप है। अब तुम बोलोगे मैम फ्लावर के साथ कैसे रिलेशनशिप हो सकता है हमारा, देखो जब भी तुम पार्टी में जाते हो वहां तुम देखते हो कि फ्लावर से बहुत सुंदर से डेकोरेट किया गया है। जब तुम किसी भी रिलीजियस और कल्चरल प्रोग्राम्स में जाते हो, मंदिर में जाते हो, तो फूली तो चढ़ाते हो, राइट, है ना। इसके अलावा फ्लावर देने से फीलिंग्स भी कन्वे होता है। कौन कौन से फीलिंग्स, लव, अफेक्शन, मोर्निंग, ग्रीफ, हैप्पीनेस वगैरह, है ना। मान लो अभी तुम लोगों को, मान लो नया नया प्यार हुआ है तो गुलाब लेने चले गए तुम लोग बाजार में, ठीक है ना। तो उसी फीलिंग की हम बात कर रहे हैं और वो सिंबल कौन है हमारा, फ्लावर, ठीक है। ओके, इट इज बेसिकली अ बेसिक पैराग्राफ यहाँ पे जो भी तुम्हारे फ्लावर के बारे में बोला है, ठीक है। अब ये चैप्टर जो है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, यहाँ पे इस चैप्टर में हम लोग एक्चुअली करने क्या वाले हैं, व्हाट आर वी एग्जैक्टली गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर, मॉर्फोलॉजी, स्ट्रक्चर एंड द प्रोसेसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इस चैप्टर में हम लोग प्लांट के जो भी तुम्हारे मेल और फीमेल पार्ट्स है उसका मॉर्फोलॉजी पढ़ने वाले हैं, स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं, एंड वी आर गोइंग टू स्टडी द प्रोसेसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इज इट क्लियर, ठीक है। आई होप यहां तक क्लियर है सबको, ठीक है। चल अब हम लोग वापस अपने उसमें आ रहे हैं जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक है। चलो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट। अब मान लो फ्लावर है ना, फ्लावर आर व्हाट, दे आर एक्चुअली एम्ब्रोयोलॉजिकल एंड मॉर्फोलॉजिकल मार्वेल्स, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है देखते हैं। एनसीईआरटी में सेकेंड पेज का पहला लाइन यही है, फ्लावर्स आर मॉर्फोलॉजिकल एंड एम्ब्रोयोलॉजिकल मार्वेल्स, ठीक है। मॉर्फोलॉजिकल एंड एम्ब्रोयोलॉजिकल मार्वेल्स, मैं सारा कुछ मार्क करा दूंगी एनसीईआरटी से, डोंट वरी, ठीक है। दे आर द मॉर्फोलॉजिकल एंड एम्ब्रोयोलॉजिकल मार्वेल्स एंड द साइट्स ऑफ, ठीक है, एंड द साइट्स ऑफ
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या है ये? इट इज द साइट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्लियर है? ठीक है। फ्लावर्स आर मॉर्फोलॉजिकल एंड एम्ब्रोयोलॉजिकल मार्वल्स, morphological and embryological marvels and the sites of sexual reproduction। चलो इसको पहले समझते हैं। देखो, इसको समझने के पहले मैं और एक लाइन तुमको बोल देना चाहती हूं यहां पे कि फ्लावर एक्चुअली होता क्या है। What are flower? They are modified condensed reproductive shoots in angiosperms। ठीक है, फ्लावर्स क्या होते हैं? फ्लावर्स आर modified condensed reproductive shoots in angiosperms। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? फ्लावर्स आर क्या बोल रहे हैं? मॉडिफाइड कंडेंस्ड रिप्रोडक्टिव शूट्स इन एंजियोस्पर्म्स। इसका मतलब क्या है? देखो बेटा, दो लाइन का मतलब मैं समझा रही हूं। ये मैं तब समझती थी जब मैं 11th-12th में थी। ठीक है, मैं इसी तरीके से, मैं जब तुम लोग के एज की थी मैं इसी तरीके से इसको समझती थी। देखो, तुम्हारा जो शूट सिस्टम है इट इज बेसिकली योर स्टेम एंड लीव्स, जो तुम्हारे प्लांट के ऊपर वाला हिस्सा है, राइट। और हम हमेशा देखते हैं कि फ्लावर कहां पे रहता है? आपके स्टेम के ऊपर, करेक्ट। फ्लावर कहां पे रहता है? आपके स्टेम के ऊपर। तो फ्लावर अगर हमेशा स्टेम के ऊपर ही रहता है, इफ इट इज ऑलवेज प्रेजेंट अपर पार्ट ऑफ plant, if the flower is always present in the shoot system of the flower plant, तो flower क्या है? It is basically a modified shoot। flower को हम क्या बोलते हैं? modified condensed reproductive shoot। ठीक है, flower basically is a part of the shoot system। it is always born on the stem or the upper part of the plant, जिसके वजह से फ्लावर क्या हो जाता है? इट इज अ मॉडिफाइड कंडेंस्ड रिप्रोडक्टिव शूट, जो केवल और केवल आपके एंजियोस्पर्म्स में मिलता है। करेक्ट। क्या बोला मैंने? फ्लावर रिप्रोडक्टिव शूट क्यों है? वाई इज अ फ्लावर अ मॉडिफाइड शूट? बिकॉज फ्लावर इज ऑलवेज प्रेजेंट इन द अपर पार्ट ऑफ द प्लांट, दैट इज स्टेम। सो अगर कोई चीज स्टेम के ऊपर रहेगा तो ऑब्वियसली वो क्या होगा? मॉडिफाइड शूट। ये मैं आपको समझाने का तरीका बता रही हूं, ये मैं आपको याद करने का तरीका बता रही हूं। करेक्ट। अब स्टेम है, स्टेम के ऊपर तुम्हारा फ्लावर है। फ्लावर क्या है? शूट है। स्टेम के ऊपर हमेशा क्या देख पाते हो? जब बाहर जाते हो पेड़ में क्या देख पाते हो? कि जो तुम्हारा स्टेम है उसके ऊपर क्या है? लीव्स है, राइट। स्टेम के ऊपर क्या है? लीव्स है। तो फ्लावर क्या है? इट इज अ मॉडिफाइड शूट। यस और नो? फ्लावर क्या है? इट इज अ मॉडिफाइड शूट। तो फ्लावर के अंदर जो पार्ट्स रहेंगे उसको भी हम लीव्स बोलेंगे। कैसे लीव्स बोलेंगे हम उसको? फ्लोरल लीव्स। करेक्ट। फ्लावर इज ऑलवेज प्रेजेंट ऑन द स्टेम, देयरफॉर इट इज द मॉडिफाइड शूट। ठीक है, इट इज द मॉडिफाइड शूट। ओके, स्टेम के ऊपर हमेशा क्या रहता है? लीव्स। फ्लावर क्या है? मॉडिफाइड शूट है। तो आपके फ्लावर के अंदर जो पार्ट्स रहेगा उसको अपन क्या बोलेंगे? फ्लोरल लीव्स। तो अगर हम एक फ्लावर को देखें, अगर हम एक टिपिकल फ्लावर को देखें, फ्लावर के पास क्या रहता है? फ्लोरल लीव्स और होल्ड्स। ठीक है, फ्लावर के पास अगर हम एक टिपिकल फ्लावर को देखें, इट कंटेन्स व्हाट? फ्लोरल लीव्स और होल्ड्स। ठीक है, क्या रहता है? फ्लोरल लीव्स और होल्ड्स। और कितने रहते हैं? 4। ठीक है, चलो नेक्स्ट पेज में हम इसका डायग्राम बनाएंगे, उसके बाद हम आपका एनसीईआरटी देखेंगे। ठीक है, तो एनसीईआरटी में जो फ्लावर का डायग्राम दिया है, आई रिपीट,
आपका जो एनसीईआरटी है उसमें जो फ्लावर का डायग्राम दिया है, दैट फ्लावर इज अ एपिगाइनस फ्लावर, दैट फ्लावर इज अ एपिगाइनस फ्लावर। ठीक है, कैसे देखते हैं, चलो। पहले तो जो आपके फ्लोरल लीव्स है फ्लावर के, वो फ्लोरल लीव्स आपका कहां पे रहता है? इट इज प्रेजेंट इन द थैलेमस। जो आपके फ्लावर के जो भी पार्ट्स है वो किसके साथ कनेक्टेड है? वो आपका कनेक्टेड रहता है थैलेमस के साथ। ठीक है, ये आपका थैलेमस हो गया। ये मैं पहला वाला पार्ट ड्रॉ कर रही हूं। पहला वाला पार्ट आपका क्या है? पहला वाला पार्ट इज नोन एज द सेपल। क्या बोलते हैं हम इसको? पहला वाला पार्ट को अपन सेपल बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वाला पार्ट यहां पे जो मैं इस तरीके से ड्रॉ कर रही हूं, इट इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। और इसको अपन क्या बोलते हैं? इसको अपन बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? जाइनोइशियम, कार्पेल और पिस्टिल। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट वाला बनाने वाली हूं। ठीक है, चलो। नेक्स्ट वाला जो पार्ट है उसको अपन बोलते हैं द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और एंथर। क्या बोलते हैं? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और एंथर। ठीक है, मैं उसी तरीके से ड्रॉ कर रही हूं जिससे आपके एनसीईआरटी में दिया है, ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। मैं बार बार बोल रही हूं, एनसीईआरटी में जो आपका फ्लावर का डायग्राम दिया है, दैट इज योर व्हाट फ्लावर? दैट इज योर एपिगिनस फ्लावर। ठीक है, ये हमने 3 पार्ट ड्रॉ कर लिया है। इसके बाद आता है आपका ब्यूटीफुल पेटल्स। क्या आता है आपका? ब्यूटीफुल पेटल्स। ठीक है, ब्यूटीफुल पेटल्स आ रहा है आपका रेड कलर का। ठीक है, चलो इस तरीके से मैंने यहां पे ड्रॉ कर दिया है ये, राइट। चलो अब मैं इसको मार्क करती हूं। ठीक है, फ्लावर का जो पहला है पार्ट वो है आपका सेपल या फिर कैलिक्स। दिस इज द फर्स्ट फ्लोरल लीफ दैट इज प्रेजेंट इन प्लांट। ठीक है, सेकेंड फ्लोरल लीफ कौन सा है? पेटल। ठीक है, पेटल यानी कि कोरोला। ठीक है, नेक्स्ट वाला फ्लोरल लीफ क्या है? नेक्स्ट वाला फ्लोरल लीफ है आपका स्टेमेन, यानी द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट विच इज नोन एज द एंड्रोइशियम। करेक्ट। नेक्स्ट वाला पार्ट आपका कौन सा है? नेक्स्ट वाला पार्ट है आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट विच इज नोन एज द पिस्टिल और कार्पेल, या फिर हम इसको बोलते हैं जाइनोइशियम। ठीक है, ये आपके फ्लावर के 4 फ्लोरल पार्ट्स है। पहला वाला फ्लोरल पार्ट कौन सा है आपका? सेपल या फिर कैलिक्स। दूसरा वाला फ्लोरल पार्ट क्या है आपका? पेटल या फिर कोरोला। तीसरा वाला फ्लोरल लीफ कौन सा है आपका? स्टेमेन और एंड्रोइशियम। एंड द फोर्थ फ्लोरल पार्ट इज पिस्टिल और कार्पेल और जाइनोइशियम। अब ये जो 4 फ्लोरल लीफ है ये कॉमन स्ट्रक्चर पे बेस्ड है। व्हाट इज दैट कॉमन स्ट्रक्चर? इट इज द थैलेमस। क्या है ये? थैलेमस। So all 4 floral leaves of the flower are born on a common structure, a basal flat structure which is known as the thalamus. ठीक है, तो मैं पिछले वाले पेज में जाके यहां पे क्या लिखूंगी? All the floral leaves, ठीक है, all the floral leaves are born on a फ्लैट ब्रॉड स्ट्रक्चर। उस फ्लैट ब्रॉड स्ट्रक्चर को अपन क्या बोलते हैं? वी कॉल इट द थैलेमस। आपके एक टिपिकल फ्लावर के पास कितने फ्लोरल लीव्स होते हैं? 4। कौन कौन सा? एक है कैलिक्स विच इज द सेपल,
the second one is corolla, which is the petal, third one is gynoecium, female reproductive organ, and the last one is androecium, which is the male reproductive organ. So all these 4 floral leaves or floral holes are born on the thalamus, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। क्लियर है सबको? राइट? ओके। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय एपिगिनस फ्लावर? ये एपिगिनस फ्लावर का मतलब क्या है? कोई मेरे को बता सकता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एपिगिनस फ्लावर? देखो बेटा, यहां पे अगर आप देखोगे ये आपका ओवरी है, दिस पार्ट ये आपका ओवरी है ना? अब ये जो आपका ओवरी है, ठीक है ना, मैं यहां पे मार्क कर दे रही हूं, दिस इज योर ओवरी, करेक्ट? ये आपका ओवरी है, ठीक है? ये आपका जो ओवरी है इसके ऊपर सारे पार्ट्स प्रेजेंट है, ठीक है? इफ वी कीप दिस ओवरी कांस्टेंट, द फर्स्ट 3 पार्ट्स सेपल, स्टेमेन और आपका कोरोला इसके ऊपर प्रेजेंट है, मतलब ओवरी आपका नीचे साइड प्रेजेंट है, तो इस चीज को हम एपिगिनस फ्लावर बोलते हैं। एपिगिनस फ्लावर का मतलब क्या है? इंफीरियर ओवरी। इंफीरियर ओवरी मतलब व्हाट डू यू मीन बाय इंफीरियर ओवरी? मतलब ओवरी आपका कहां पे प्रेजेंट है? नीचे, यानी कि डाउन, एंड ऑल अदर पार्ट्स आपका कहां पे प्रेजेंट है? ऑल अदर पार्ट्स, ऑल अदर पार्ट्स आपका कहां पे प्रेजेंट है? अप। क्लियर है? ठीक है, ओके। सो इन एनसीईआरटी, ठीक है ना, आपका कौन सा फ्लावर दिया हुआ है? एपिगिनस फ्लावर, ठीक है? दिस इज द एपिगिनस फ्लावर वेयर द ओवरी इज सिचुएटेड ऑन द डाउन साइड एंड बाकी सारे जो आपके फ्लोरल पार्ट्स है वो इस ओवरी के ऊपर प्रेजेंट है, ठीक है? तो एनसीईआरटी में फ्लावर का जो डायग्राम दिया हुआ है, राइट, फ्लावर का जो डायग्राम दिया हुआ है दैट इज ऑफ द एपिगिनस फ्लावर, ठीक है? अब इस फ्लावर में, ये जो फ्लावर का स्ट्रक्चर है, इस फ्लावर में हम क्या देख पाते हैं? ये किस तरीके का फ्लावर है? इट इज द बाइसेक्सुअल फ्लावर। बाइसेक्सुअल या फिर मोनोइशियस फ्लावर, ठीक है? बाइसेक्सुअल या फिर मोनोइशियस फ्लावर, इसका मतलब क्या है? बोथ मेल एंड फीमेल पार्ट्स, ठीक है? बोथ मेल एंड फीमेल पार्ट्स आर ऑन सेम फ्लावर, ठीक है? इसीलिए द फ्लावर दैट वी हैव ड्रॉन हियर एंड व्हाट इज गिवन इन योर एनसीईआरटी इज दैट ऑफ अ बाइसेक्सुअल और मोनोइशियस फ्लावर, जहां पे बोथ मेल एंड फीमेल पार्ट्स आर प्रेजेंट ऑन द सेम फ्लावर। आई होप यहां तक आप सब लोगों को क्लियर है, ठीक है? अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के पहले एक आपका छोटा सा चैप्टर दिया हुआ है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। उधर एक आपको टर्म मिलेगा होमोथैलिक। ये जो फ्लावर है दिस इज अ होमोथैलिक फ्लावर। होमोथैलिक फ्लावर का मतलब क्या होता है कि सेम थैलस में मेल एंड फीमेल पार्ट्स आर प्रेजेंट। सेम थैलेमस में, ठीक है, सेम थैलेमस में मेल एंड फीमेल पार्ट्स आर प्रेजेंट, ठीक है? दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ होमोथैलिक फ्लावर, बाइसेक्सुअल फ्लावर, मोनोइशियस फ्लावर एंड एपिगिनस फ्लावर। देखो ये जो एपिगिनस है, हाइपोगिनस है, ये सब आपके मॉर्फोलॉजी में आता है, यस और नो। लेकिन मान लो यही तुम्हारा सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग जो तुम्हारा फ्लावर है जो आपके एनसीईआरटी में दिया है, उसका डायग्राम देके आपसे पूछ सकता है ये किस तरीके का फ्लावर है। सो योर आंसर शुड बी एपिगिनस फ्लावर, जिसका ओवरी इंफीरियर है और ओवरी के ऊपर उसके सारे पार्ट्स है। And this flower is also an example of bisexual flower where both the male and the female parts are present on the same plant, and it is also an example of homothelic flower जहां पे एक ही थैलेमस है, उसी थैलेमस के ऊपर तुम्हारे मेल
और फीमेल पार्ट्स दे आर प्रेजेंट। क्लियर है? ठीक है, चलो अब हम लोग क्या देखेंगे? अब हम लोग देखेंगे एनसीईआरटी में क्या लिखा है, लेकिन उससे पहले और एक बार रिवीजन कर लेते हैं किस तरीके का फ्लावर है ये। बाइसेक्सुअल और मोनोइशियस फ्लावर, एपिगिनस फ्लावर, इंफीरियर ओवरी, ओवरी ये जो ओवरी का पार्ट है ये नीचे के साइड है और बाकी सारे पार्ट तुम्हारे ऊपर है। होमोथैलिक का मतलब क्या है? एक ही थैलस है, उसके ऊपर मेल एंड फीमेल पार्ट्स दोनों प्रेजेंट है। क्लियर है? हाँ, चलो अब हम लोग इसका एनसीईआरटी देख लेते हैं। ठीक है, इसके एनसीईआरटी में हम लोग ये वाला पोर्शन तो पढ़ लिए हैं, है ना? ये वाला पोर्शन तो हम लोग पढ़ लिए हैं। ठीक है, अब देखो आगे। अरे यार एक सेकेंड, चलो देखो ये वाले पोर्शन हम पढ़ लिए हैं, इसके बारे में मैं नहीं बोल रही हूं तुमको। यहां पे तुमको देखो ये सब दिया है, लिस्ट एटलीस्ट 5 फ्लावर्स ऑफ ऑर्नामेंटल वैल्यू विच आर कॉमनली कल्टिवेटेड एट, एक सेकेंड, विच आर कॉमनली कल्टिवेटेड एट, आपका बोलेंगे फ्लोरिकल्चर। ये नीचे क्यों नहीं जा रहा? हाँ हाँ आ गया नीचे। चलो ये जो फ्लावर है जो ये आपके एनसीईआरटी में जो दिया है, दिस फ्लावर इज ऑफ द एपिगिनस फ्लावर। पहले हम लोग यहाँ पे इसको मार्क कर लेते हैं, रुक जाओ। हाँ चलो, पेन है, रेड पेन है। देखो कौन से फ्लावर आपके होम्स एंड गार्डन्स में कल्टीवेटेड होते हैं, कौन से फ्लावर आपके सोशल एंड कल्चरल सेलिब्रेशन में कल्टीवेटेड होते हैं, ये आपको देखना है। ठीक है, टू अ बायोलॉजिस्ट, मतलब तुम्हारी बात कर रहे हैं, तुम बायोलॉजिस्ट हो ना, तुम्हारा सब्जेक्ट बायोलॉजी है ना, तो टू अ बायोलॉजिस्ट flowers are morphological and embryological marvels and the sites of sexual reproduction. ठीक है, ओके। इन क्लास 11 you have read about the various parts of a flower. ठीक है, क्लास 11 में तुम लोगों ने वेरियस पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर के बारे में स्टडी किया है। कहाँ पे? मॉर्फोलॉजी में। ठीक है, बता दूं मैं, मॉर्फोलॉजी में तुम लोगों ने स्टडी किया था। ठीक है, नेक्स्ट फिगर 2.1 हम लोग देखने वाले हैं। कैन यू नेम द टू पार्ट्स इन अ फ्लावर इन विच द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डेवलप। इसका मतलब क्या है? यूनिट मतलब क्या है? यूनिट मतलब यहाँ पे तुमको गैमीट्स के बारे में बोला गया है। कैन यू नेम द टू पार्ट्स इन अ फ्लावर जहां पे गैमीट डेवलप होता है? इट इज द स्टेमन, ठीक है, एंड इट इज द कार्पेल। मेल एंड द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है आपका कहाँ पे डेवलप होता है? आपका डेवलप होता है कार्पेल और स्टेमन में। ठीक है, यहां तक क्लियर है सबको? चलो हम लोग एक बार वो वाला डायग्राम वापस से ये वाला एक बार देख लेते हैं। ये वाले डायग्राम में, ठीक है, ये वाले डायग्राम में हमें क्या करना है? ये वाले डायग्राम में पहले तो देखो सेपल ही है, ठीक है ना, सेपल है यहाँ पे, राइट। ये सेपल का काम क्या है? सेपल का काम होता है प्रोटेक्शन ऑफ फ्लावर इन बड स्टेज। क्या फंक्शन होता है इसका? प्रोटेक्शन ऑफ फ्लावर इन बड स्टेज। ठीक है, फ्लावर जब बड स्टेज में रहता है, तुम लोग देखते हो ना बड इस तरीके से रहता है, उसके आजू बाजू में लीव्स रहते हैं उसको कवर करते हुए, तो वो लीव्स एक्चुअली कौन से लीव्स है? वो आपका सेपल है। ठीक है, नेक्स्ट आपका ब्राइटली कलर्ड करोला है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या है? ब्राइटली कलर्ड एंड वेल सेंटेड पेटल्स। क्यों ये इतने ब्राइटली कलर्ड होते हैं और वेल सेंटेड होते हैं? वाई? ब्राइटली कलर्ड और वेल सेंटेड ये इसीलिए होते हैं टू अट्रैक्ट इंसेक्ट्स फॉर पॉलिनेशन। ठीक है, टू अट्रैक्ट इंसेक्ट्स फॉर पॉलिनेशन। Petals are usually in the female flowers, they are brightly colored and well scented. ठीक है, फीमेल मेल जो भी है जिसमें करोला रहता है वो ब्राइटली कलर्ड होता है और वेल सेंटेड रहता है। नेक्स्ट है स्टेमन। स्टेमन क्या है? इट इज द मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट।
स्टेमन और एंड्रोइशियम ये क्या होता है? इट इज द मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट। ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट कौन सा है? पिस्टिल और कार्पेल और जाइनोइशियम। इट इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट। रिमेंबर, अभी हमने एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन देखा है। कौन सा क्वेश्चन देखा है हमने एनसीईआरटी में? कि फ्लावर में जो गैमीट्स फॉर्म करते हैं, जो रिप्रोडक्टिव यूनिट्स फॉर्म करते हैं, वो कौन से दो स्ट्रक्चर है? एक है आपका स्टेमन, एक है आपका जाइनोइशियम। ठीक है, यहां तक आपका फ्लावर का स्ट्रक्चर कंप्लीट है, लेकिन एक चीज रह गया है। वो कौन सा चीज है? कि ये जो आपका कैलिक्स है, करोला है, जाइनोइशियम है और एंड्रोइशियम है, इसमें से रिप्रोडक्शन में पार्ट कौन ले रहा है? जाइनोइशियम और एंड्रोइशियम। ठीक है, तो जाइनोइशियम और एंड्रोइशियम को हम क्या बोलते हैं? इट इज द एसेंशियल और रिप्रोडक्टिव यूनिट और ऑर्गन। इट इज द एसेंशियल और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। क्या बोलते हैं? एसेंशियल और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। जो आपका कैलिक्स एंड करोला है, इसका रिप्रोडक्शन से कोई लेना देना नहीं है, ये एक्सेसरी ऑर्गन्स है। तो एक्सेसरी ऑर्गन्स को हम क्या बोलेंगे? नॉन एसेंशियल। क्या बोलेंगे? नॉन एसेंशियल और नॉन रिप्रोडक्टिव यूनिट। नॉन एसेंशियल और नॉन रिप्रोडक्टिव यूनिट। ठीक है, एक टिपिकल फ्लावर में कैलिक्स रहता है, करोला रहता है, जाइनोइशियम रहता है, एंड्रोइशियम रहता है। इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर जो आपका एसेंशियल या फिर रिप्रोडक्टिव है वो जाइनोइशियम और एंड्रोइशियम है। नॉन एसेंशियल और नॉन रिप्रोडक्टिव आपका कैलिक्स एंड करोला है। क्लियर है? ये आपका फ्लावर का स्ट्रक्चर है। ठीक है, आप लोग इसको एनसीईआरटी से देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे द मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट, जिसको अपन क्या बोले हैं? स्टेमन। ठीक है, अब देखो, मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट को तो हम स्टेमन बोल रहे हैं। एनसीईआरटी में ये वाला टॉपिक आपका कैसे दिया है? माइक्रोस्पोरेंजिया यानी कि माइक्रोस्पोरोफिल, स्टेमन माइक्रोस्पोरोफिल। ठीक है, टॉपिक उसका ऐसे ही दिया है, माइक्रोस्पोरोफिल। ठीक है, स्टेमन, ठीक है, और पोलन। ये एनसीईआरटी का टॉपिक है आपका 3rd पेज का पहला लाइन, माइक्रोस्पोरोफिल, स्टेमन एंड पोलन। ठीक है, अब हम सबको पता है कि स्टेमन इज द मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट ऑफ द फ्लावर। अब ये स्टेमन दिखता कैसे है? पहले हम लोग वो चीज ड्रॉ कर लेते हैं कि एक आपका जो पर्टिकुलर स्टेमन है वो किस तरीके से आपका दिखता है। इस तरीके से दिखता है ना, एक स्टेमन हमने फ्लावर में ड्रॉ किया था, इस तरीके से दिखता है। ये जो ब्रॉड नॉब जैसा स्ट्रक्चर है, नॉब मतलब जिससे तुम गैस ऑन ऑफ करते हो ना, नॉब, उसको देखो और इस स्ट्रक्चर को देखो, ऊपर वाला दोनों सेम है, लगता है ऐसे घुमा देना है ना, नॉब जो गैस में रहता है। तो ये जो तुम्हारा ब्रॉड स्ट्रक्चर है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एंथर। और ये जो लॉन्ग स्लेंडर पोर्शन है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फिलामेंट। ठीक है, दिस इज द एंथर जो ऊपर वाला स्ट्रक्चर है, एंड दिस इज द फिलामेंट। तो अगर हम फिलामेंट को देखें, फिलामेंट कैसा स्ट्रक्चर है? लॉन्ग स्लेंडर स्टॉक। ठीक है, फिलामेंट इज द लॉन्ग स्लेंडर स्टॉक। फिलामेंट और एंथर किसके पार्ट है? ये दोनों के दोनों आपका स्टेमन का पार्ट है। तो फिलामेंट क्या है? लॉन्ग स्लेंडर स्टॉक। ये किसके साथ अटैच रहता है? ये आपके थैलेमस के साथ अटैच रहता है, पेटल के साथ अटैच रहता है, या फिर टेपल के साथ अटैच रहता है। ये नीट का क्वेश्चन है कि आपका जो फिलामेंट है ना, फिलामेंट का जो निचली हिस्सा है, निचली हिस्सा मतलब ये वाला हिस्सा, ठीक है, इस हिस्से को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रॉक्सिमल एंड ऑफ फिलामेंट। क्या बोलते हैं? प्रॉक्सिमल एंड ऑफ फिलामेंट। क्या बोलते हैं?
प्रॉक्सिमल एंड ऑफ फिलामेंट। तो आपका जो प्रॉक्सिमल एंड ऑफ फिलामेंट है ये किसके साथ अटैच रहता है? लॉन्ग स्लेंडर स्टॉक अटैच टू थैलेमस। ठीक है, किस किस के साथ अटैच रहता है? थैलेमस के साथ अटैच रहता है, पेटल के साथ अटैच रहता है, या फिर टेपल के साथ अटैच रहता है। कौन सा? प्रॉक्सिमल एंड ऑफ फिलामेंट इज द लॉन्ग स्लेंडर स्टॉक विच इट अटैच टू थैलेमस, सेपल और पेटल। अब ये जो तुम्हारा स्टेमन है, ठीक है, ये जो तुम्हारा है, दिस इज द डिस्टल एंड ऑफ फिलामेंट। ये क्या है? दिस इज द डिस्टल एंड ऑफ फिलामेंट। और अगर तुम फिलामेंट के डिस्टल एंड में देखो, तुमको कौन सा स्ट्रक्चर मिलेगा? एंथर। एंथर क्या है? ब्रॉड नॉब फर्टाइल स्ट्रक्चर। कहां पे अटैच्ड है? अटैच्ड एट द टर्मिनल एंड ऑफ फिलामेंट। अटैच्ड एट द टर्मिनल एंड ऑफ फिलामेंट। ठीक है, अटैच्ड एट द टर्मिनल एंड ऑफ फिलामेंट। तो टर्मिनल एंड मतलब कौन सा एंड है? डिस्टल एंड ऑफ फिलामेंट। डिस्टल एंड ऑफ फिलामेंट के ऊपर आपका क्या रहता है? एंथर। प्रॉक्सिमल एंड ऑफ फिलामेंट किसके साथ अटैच रहता है? थैलेमस के साथ, पेटल के साथ एंड आपका टेपल के साथ। क्लियर है? एंथर क्या है? ब्रॉड नॉब फर्टाइल स्ट्रक्चर अटैच्ड एट द टर्मिनल एंड ऑफ फिलामेंट। और फिलामेंट क्या है? ये जो लंबा सा पोर्शन है। तो स्टेमन के दो पार्ट्स होते हैं, एंथर होता है और फिलामेंट होता है। अब तुम देखो, बाहर से तुम देख रहे हो, तुमको क्या लग रहा है कि एंथर के दो पार्ट्स है, ठीक है ना, दो एंथर के पार्ट्स है, ठीक है। तो जब हम एंथर को एंटीरियरली देखते हैं, व्हेन वी सी द एंथर एंटीरियरली, दे आर कनेक्टेड, दे सीम टू बी कनेक्टेड। बट अगर हम उसको खोल के देखें, पीछे से देखें, बट दे आर कनेक्टेड। ठीक है, तो अगर जब हम एंथर को सामने से देखते हैं, ठीक है, ये नेक्स्ट पॉइंट है, व्हेन वी सी द एंथर एंटीरियरली, जब हम एंथर को एंटीरियरली देखते हैं, ठीक है, व्हेन वी सी द एंथर एंटीरियरली इट इज सेपरेटेड। जब हम एंथर को इस तरीके से देख रहे हैं, अभी भी देखो तुम लोग, क्या लग रहा है तुमको कि अच्छा ये दोनों तो सेपरेटेड है, देख रहे हो ये दोनों तो सेपरेटेड है, ये वाले लाइन से सेपरेटेड है ये एंथर, बट when we see the anther anteriorly it is separated, but when we see it posteriorly, ठीक है, when we see it posteriorly, और जब हम उसका ट्रांसवर्स सेक्शन देखते हैं, एंथर इज एक्चुअली कनेक्टेड। ठीक है, एंथर इज कनेक्टेड। किसके थ्रू कनेक्टेड है? एंथर इज कनेक्टेड एट द बैक। ठीक है, एंथर इज कनेक्टेड एट द बैक थ्रू स्टेराइल पैरेन्काइमेटस टिश्यू। किस तरीके से कनेक्टेड है? स्टेराइल पैरेन्काइमेटस टिश्यू। और इसको अपन क्या बोलते हैं? इसको अपन बोलते हैं कनेक्टिव। क्या बोलते हैं? कनेक्टिव। ठीक है, जब हम एंथर को एंटीरियरली देखते हैं, दैट इज इट इज सेपरेटेड, बट व्हेन वी सी इट पोस्टीरियरली और व्हेन वी सी अ ट्रांसवर्स सेक्शन, इट इज कनेक्टेड एट द बैक थ्रू स्टेराइल पैरेन्काइमेटस टिश्यू, जिसको अपन क्या बोलते हैं? कनेक्टिव। ठीक है, चलो अब हम एंथर को अच्छे से देखते हैं कि एंथर किस तरीके से आपका दिखता है। जब आप एक एंथर का ट्रांसवर्स सेक्शन ड्रॉ करते हैं तो एग्जैक्टली आपको किस तरीके से दिखता है। तो ये हमने एंथर को अभी खोल डाला है। ठीक है, ये हमने एंथर को अभी खोल डाला है। दिस इज द टीएस सेक्शन ऑफ अ एंथर। जब हम एंथर को ऐसे देखते हैं, हम क्या देख पाते हैं? पहली बात तो हम इस डायग्राम पूरा कर लूँ थोड़ा। ठीक है, हम क्या देख पाते हैं? ये आपका एंथर है।
ठीक है, ये आपका एंथर है। ये आपका एंथर जो है बीच में से इस तरीके से कनेक्टेड है। बीच में से आपका एंथर जो है इस तरीके से कनेक्टेड है और इसको अपन क्या बोलते हैं, इस टिश्यू को, इस टिश्यू को अपन बोलते हैं कनेक्टिव। कनेक्टिव क्या है, जिससे आपका एंथर जो है वो कनेक्टेड है। ठीक है, अब इस तरीके से अगर हम देखें तो हमें एंथर क्या दिख रहा है कि दो लोब्स में बटे हैं। ये एक लोब है और ये आपका दूसरा लोब है। तो पहला पॉइंट जो हम लिखने वाले हैं वो क्या है कि एंथर जो है इट इज बाइलोब्ड। एंथर कैसा है, इट इज बाइलोब्ड। ठीक है, एंथर कैसा है, बाइलोब्ड है। और एंथर के अंदर क्या रहता है, एंथर के अंदर इस तरीके से आपका पोलन सैक रहता है। एंथर के अंदर क्या रहता है, पोलन सैक। तो एंथर क्या है, बाइलोब्ड। एंथर क्या है, बाइलोब्ड। इसका मतलब है कि एंथर हैज 2 लोब्स। ठीक है, इसके अलावा एंथर को हम क्या बोल सकते हैं, डाइथिकस। क्या बोल सकते हैं, डाइथिकस। ठीक है ना, ये आपका क्या है, दिस इज योर पोलन सैक। ये क्या है आपका पोलन सैक। अब इसको समझने से पहले कि पोलन सैक हो गया आपका, कनेक्टिव हो गया, हम यहाँ पे पहले एक 3 टर्म्स हम क्लियर कर लेते हैं। पहला टर्म है कि माइक्रोस्पोरोफिल क्या है। ठीक है, माइक्रोस्पोरेंजिया क्या है, ओके, और माइक्रोस्पोर क्या है, ये हम लोग पहले देख लेते हैं। ठीक है, माइक्रोस्पोरोफिल का मतलब है स्टेमेन। माइक्रोस्पोरोफिल हम किसके लिए यूज करते हैं, स्टेमेन के लिए। माइक्रोस्पोरेंजिया हम किसके लिए यूज करते हैं, पोलन सैक के लिए। और माइक्रोस्पोर हम किसके लिए यूज करते हैं, पोलन के लिए। तो यहाँ पे एक चीज आपको समझना है, माइक्रोस्पोरोफिल, फिल मतलब क्या होता है आपका, लीफ। फिल मतलब क्या होता है आपका, लीफ। ठीक है, स्पोरो मतलब स्पोर, माइक्रो मतलब क्या होता है, माइक्रो मतलब होता है छोटा, स्मॉल, स्पोर, लीफ, माइक्रोस्पोरोफिल। ठीक है, व्हाट इज माइक्रोस्पोरोफिल, लीफ जिसके ऊपर आपके माइक्रोस्पोर्स हैं। आप लोगों ने फंगी पढ़ा होगा, फंगी में क्या पढ़ा था, स्पोरेंजियम होता था, स्पोरेंजियम के अंदर स्पोर्स ग्रो होते थे। अब थोड़ा सा बेसिक में जाते हैं। मैंने आपको क्या बोला था कि प्लांट के पास 4 फ्लोरल लीफ होते हैं, उसमें से तीसरा वाला फ्लोरल लीफ कौन सा था आपका, स्टेमन। तो स्टेमन क्या है, एक लीफ है, लेकिन वो कैसा लीफ है, विच इज केपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन, विच इज केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग गैमीट्स। तो मेल गैमीट मतलब क्या प्रोड्यूस करेगा, पोलन प्रोड्यूस करेगा। माइक्रोस्पोरोफिल मतलब क्या है, लीफ विच इज केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग माइक्रोस्पोर्स और मेल गैमीट। अब मेल गैमीट कहां पे प्रोड्यूस होगा, उसी माइक्रोस्पोरोफिल के अंदर आपका माइक्रोस्पोरेंजिया रहेगा। माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर ही आपका माइक्रोस्पोर का प्रोडक्शन होगा। यानी कि जो आपका पोलन सैक है, जो आपका पोलन सैक है, इट इज बेसिकली द माइक्रोस्पोरेंजिया। और इस पोलन सैक के अंदर आपका क्या एक्चुअली रहता है, पोलन ग्रेन। ये जो पोलन सैक्स है यहाँ पे एक्चुअली रहता क्या है, पोलन ग्रेन। तो स्टेमन हम जब बोलते हैं हमें पता है दैट इट इज अ फ्लोरल लीफ। कैसा फ्लोरल लीफ है वो, विच इज केपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन। कौन सा रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कैसे स्पोर प्रोड्यूस करते हैं वो, माइक्रोस्पोर, यानी कि छोटे छोटे स्पोर। अब ये जो तुम्हारे माइक्रोस्पोर है ये आपका कहां पे प्रोड्यूस होता है, माइक्रोस्पोरेंजिया में। माइक्रोस्पोरेंजिया में क्या रहता है, कहां रहता है वो, माइक्रोस्पोरोफिल में। तो स्टेमन है, स्टेमन के अंदर आपका पोलन सैक है,
पोलन सैक के अंदर आपका पोलन प्रोड्यूस हो रहा है। ये कंसेप्ट आपको क्लियर रखना है। आपका ये जो एंथर है इट इज द पार्ट ऑफ द स्टेमन, ठीक है ना, इट इज द पार्ट ऑफ द स्टेमन। एंथर कैसा होता है, बाइलोब, डिवाइडेड इनटू 2 लोब्स, या फिर कैसा होता है, डाइथिकस। हर एक लोब, ईच लोब हैज हाउ मेनी पोलन सैक्स, बोलोगे मैम 1 2, इस लोब में भी 1 2। तो नेक्स्ट पॉइंट हम क्या लिखेंगे कि ईच लोब हैज हाउ मेनी पोलन सैक्स, ईच लोब हैज 2 पोलन सैक्स। कितने पोलन सैक्स रहते हैं हर एक लोब के पास, 2 पोलन सैक्स रहते हैं। क्लियर है, ईच लोब हैज 2 पोलन सैक्स। इसीलिए इस कंडीशन को हम बोलते हैं टेट्रास्पोरेंजिएट कंडीशन। क्या बोलते हैं, टेट्रास्पोरेंजिएट कंडीशन। टेट्रास्पोरेंजिएट कंडीशन का मतलब क्या है कि इसके पास 4 पोलन सैक्स है। इसके पास कितने पोलन सैक्स है, 4 पोलन सैक्स है, ठीक है। तो एंथर कैसा होता है, इट इज अ बाइलोब स्ट्रक्चर, इट इज अ डाइथिकस स्ट्रक्चर एंड इट हैज हाउ मेनी पोलन सैक्स, ईच लोब हैज 2 पोलन सैक्स, देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ पोलन सैक्स इज 4 एंड दिस कंडीशन इज टेट्रास्पोरेंजिएट कंडीशन, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग क्या करने वाले हैं कि ये जो आपका एंथर है, आपका एंथर के पास एक कॉमन इस तरीके का, पूरा इस तरीके का कवरिंग होता है। पूरे एंथर में इस तरीके का कवरिंग होता है जो मैं ग्रीन कलर से ड्रॉ कर रही हूं एंड दिस कवरिंग इज नोन एज द एपिडर्मिस। एपिडर्मिस क्या होता है, इट इज द कॉमन कवरिंग ऑफ द होल माइक्रोस्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरेंजिया यानी कि जो पोलन सैक्स है उसके बाहर एक कॉमन कवरिंग रहता है जिसको अपन क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस क्या होता है, इट इज द कॉमन कवरिंग ऑफ पोलन सैक। एपिडर्मिस क्या होता है, कॉमन कवरिंग ऑफ पोलन सैक। क्लियर है, एपिडर्मिस इज द कॉमन कवरिंग ऑफ पोलन सैक, ठीक है। हाउ मेनी पोलन सैक्स आर प्रेजेंट, 4 पोलन सैक्स, देयरफॉर दिस कंडीशन इज नोन एज टेट्रास्पोरेंजिएट कंडीशन। यहां तक आई होप सबको क्लियर है, यहां तक आई होप सबको क्लियर है। नेक्स्ट टर्म जो आपके एनसीईआरटी में नहीं है वो है यूस्पोरेंजिएट कंडीशन। यूस्पोरेंजिएट कंडीशन का मतलब क्या होता है कि आपका जो पोलन सैक्स है वो क्या होता है, लार्ज पोलन सैक्स। कैसा होता है, लार्ज पोलन सैक्स विथ मैनी स्पोर्स, ठीक है, मैनी स्पोर्स यानी कि पोलन। तो आपका जो एंजियोस्पर्म्स में पोलन सैक है वो होता है आपका यूस्पोरेंजिएट, ठीक है। यूस्पोरेंजिएट मतलब लार्ज पोलन सैक्स आर प्रेजेंट विच प्रोड्यूस मेनी स्पोर्स। यहां तक आई होप सबको क्लियर है। एंथर कैसा होता है, बाइलोब्ड और डाइथिकस। दूसरा, एंथर के पास हर लोब में कितने पोलन सैक प्रेजेंट होते हैं, 2 पोलन सैक, ठीक है। और टोटल नंबर ऑफ पोलन सैक कितने हो गए हैं, फिर 4। इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, टेट्रास्पोरेंजिएट। यूस्पोरेंजिएट कंडीशन का मतलब क्या होता है, पोलन सैक्स आर लार्ज, ठीक है, पोलन सैक्स आर लार्ज विथ मेनी स्पोर्स, ठीक है। यहाँ पे इस टाइप का एक स्ट्रक्चर होता है, इसको अपन बोलते हैं लाइन ऑफ डेहिसंस। क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ डेहिसंस। लाइन ऑफ डेहिसंस में क्या होता है, लाइन ऑफ डेहिसंस जो है यहां से आपका पोलन ग्रेन बाहर निकलता है। मैं कुछ देर बाद इसको पढ़ाऊंगी। लाइन ऑफ डेहिसंस का मतलब क्या होता है, यहां से आपका पोलन ग्रेन्स जो है वो बाहर निकलता है। मैं अभी कुछ देर बाद इसको पढ़ाऊंगी। अगर आप देखो, ठीक है, पोलन सैक्स आर प्रेजेंट अलोंग द लेंथ ऑफ द एंथर। देखो ये तुम्हारे पोलन सैक्स है, दे आर प्रेजेंट लॉन्जिट्यूडनली ऑल थ्रू आउट द एंथर, ठीक है। एनसीईआरटी का लाइन है कि पोलन सैक्स जो है ये ऑल थ्रू द एंथर प्रेजेंट रहता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि हम अब पढ़ेंगे कवरिंग्स ऑफ द
पोलन मतलब जो सैक है उससे पहले ये हमें जानना ज़रूरी है कि आपका जो पोलन सैक है ये एक्चुअली डेवलप कहाँ से हुआ है। ठीक है, जो आपका पोलन सैक्स है, पोलन सैक्स हैव डेवलप्ड फ्रॉम आर्कीस्पोरियल सेल्स। पोलन सैक्स कहाँ से डेवलप हुआ है? दे हैव डेवलप्ड फ्रॉम आर्कीस्पोरियल सेल्स। ठीक है, पोलन सैक्स कहाँ से डेवलप हुआ है? दे हैव डेवलप्ड फ्रॉम सेल्स नोन एज आर्कीस्पोरियल सेल। ये आर्कीस्पोरियल सेल दो सेल्स में डिवाइड किया। एक है आपका पेराइटल सेल्स। पेराइटल सेल्स क्या क्या बनाया आपका? पहला है एंडोथीशियम, ठीक है, दूसरा है आपका 1 2 3 मिडिल लेयर, ठीक है, तीसरा है आपका टेप्टम। ठीक है, एंडोथीशियम, 1 2 3 मिडिल लेयर्स और टेप्टम। पेराइटल सेल्स के बाद नेक्स्ट वाला सेल है आपका स्पोरोजीनस सेल्स। क्या है? स्पोरोजीनस सेल। स्पोरोजीनस सेल्स जो है ये कहां पे रहता है? प्रेजेंट इनसाइड पोलन सैक। याद है जो आपका पोलन सैक है उसके अंदर क्या हो रहा था? उसके अंदर आपका पोलन ग्रेन्स बन रहा था। ये जो सैक है इसके अंदर पोलन ग्रेन्स बन रहा था। ये मैंने आपको यहाँ पे इस तरीके से पोलन ग्रेन दिखाया था, लेकिन ये पोलन ग्रेन बन कहाँ से रहा है? स्पोरोजीनस टिश्यू से। तो स्पोरोजीनस सेल जो है इट इज प्रेजेंट इनसाइड पोलन सैक, जो बाद में जाके क्या बनाता है? आपका माइक्रोस्पोर्स। क्लियर है? क्या बनाता है? माइक्रोस्पोर्स। पेराइटल सेल्स क्या क्या बनाता है? एंडोथीशियम, 1 2 3 मिडिल लेयर्स और टेप्टम। तो पोलन सैक आपका कहां से डेवलप हुआ है? मैं आपको फिर से बता रही हूं, आर्कीस्पोरियल सेल से। आर्कीस्पोरियल सेल से आपका पोलन सैक डेवलप हुआ था। आर्कीस्पोरियल सेल फिर बाद में जाके दो सेल्स में डिवाइड किया है, पेराइटल सेल और स्पोरोजीनस सेल। पेराइटल सेल अभी हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या बनाया है, एंडोथीशियम, 1 2 3 मिडिल लेयर और टेप्टम। स्पोरोजीनस सेल आपका कहां पे प्रेजेंट है? इट इज प्रेजेंट इनसाइड द पोलन सैक एंड इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स। क्लियर है? चलो नेक्स्ट हम लोग अभी देखेंगे कि कौन कौन सा कवरिंग है जो आपके पोलन सैक्स में प्रेजेंट है। ठीक है ना? कौन कौन सा कवरिंग है जो आपके पोलन सैक्स में प्रेजेंट है? ये आपके पोलन सैक्स हैं। ठीक है, ये आपका पोलन सैक है, ये आपका कनेक्टिव है। ठीक है, दिस इज द कनेक्टिव। ठीक है, दिस इज द पोलन सैक, दिस इज योर एंथर। बाइलोब्ड है एंथर, हम देख पा रहे हैं एंथर क्या है? बाइलोब्ड है। ये बीच में से आपका फिलामेंट जा रहा है। अब हम एक एक करके हर स्ट्रक्चर को हम देखेंगे। पहला वाला कवरिंग जो पोलन सैक का है उसको अपन क्या बोलते हैं? एपिडर्मिस। सिंगल कवरिंग होता है एक, जिसको अपन क्या बोलते हैं? एपिडर्मिस। ठीक है, मैं एक ही का दिखा रही हूं, तुम लोग बाकियों का कर लेना। ठीक है, एपिडर्मिस पहला वाला जो कवरिंग हमें देखने को मिलता है वो किसका कवरिंग है? एपिडर्मिस। एपिडर्मिस कैसा होता है? इट इज द आउटर मोस्ट कवरिंग सिंगल सेल थिक लेयर विच हेल्प्स इन प्रोटेक्शन। ठीक है, तो एपिडर्मिस जो हम देख पा रहे हैं, एपिडर्मिस कैसा होता है? एपिडर्मिस होता है आपका सिंगल सेल थिक आउटर मोस्ट कवरिंग, जो किसमें मदद करता है आपका? इट हेल्प्स इन प्रोटेक्शन ऑफ एंथर। किसमें मदद करता है ये? इट हेल्प्स इन प्रोटेक्शन ऑफ एंथर। ये है आपका एपिडर्मिस। ठीक है, पहला वाला लेयर जो मैंने बोला था कि कॉमन लेयर है, यहाँ पे मैंने कुछ देर पहले बोला था ना कि ये एपिडर्मिस है, इट इज द कॉमन कवरिंग ऑफ पोलन सैक, यस और नो?
तो यही चीज हम फिर से दोबारा यहाँ पे देख रहे हैं कि इट इज द एपिडर्मिस। नेक्स्ट स्ट्रक्चर हम लोग क्या देख पाएंगे? नेक्स्ट स्ट्रक्चर एपिडर्मिस के बाद हम देखेंगे कि एक सिंगल लेयर है जो मैं रेड कलर से ड्रॉ कर रही हूं, इट इज योर एंडोथीशियम। ये क्या है? ये आपका एंडोथीशियम है। सो द नेक्स्ट कवरिंग जो मैंने रेड कलर से ड्रॉ किया है, इट इज द एंडोथीशियम। एंडोथीशियम भी क्या है? इट इज सिंगल लेयर्ड, लेकिन ये बहुत ज्यादा सख्त होता है। क्या होता है? ये बहुत ज्यादा सख्त होता है। तो पहले हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे सिंगल लेयर्ड, ठीक है, हार्ड, ठीक है। और एंडोथीशियम क्या है? हैज थिकनिंग्स ऑफ, क्या है एंडोथीशियम के पास? हैज थिकनिंग्स ऑफ। हार्ड क्यों है ये? इट हैज थिकनिंग्स ऑफ अल्फा सेल्यूलोस एंड कैलोस। किसका थिकनिंग रहता है इसके पास? अल्फा सेल्यूलोस एंड कैलोस। एंडोथीशियम जो हमारा दूसरा लेयर है जो पेराइटल सेल से बना है, याद है अभी हमने कुछ देर पहले क्या पढ़ा था कि जो आपका आर्कीस्पोरियल सेल है वो पेराइटल सेल में कन्वर्ट होता है और पेराइटल सेल एंडोथीशियम बनाता है, 1 to 3 मिडिल लेयर बनाता है और टेप्टम बनाता है। सो द सेकेंड लेयर दैट वी आर स्टडिंग इज एंडोथीशियम विच इज सिंगल लेयर्ड, हार्ड एंड हैज थिकनिंग्स ऑफ अल्फा सेल्यूलोस एंड कैलोस। अब ये अल्फा सेल्यूलोस एंड कैलोस क्या होता है? दे आर हाइग्रोस्कोपिक। क्या होता है? हाइग्रोस्कोपिक। ये क्या करता है? ये वाटर को एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्ब वाटर एंड स्वेल्स। क्या होता है? एब्जॉर्ब वाटर एंड स्वेल्स, ठीक है। अब देखो ये वाला तुम्हारा एंडोथीशियम है। एंडोथीशियम के पास अल्फा सेल्यूलोस और कैलोस है, जिसके वजह से वो क्या होता है? वाटर को एब्जॉर्ब करता है, फूल जाता है। फूल के क्या करेगा? फट जाएगा। तो ये जो ये फटेगा है ना, ये जो ये फटेगा, ये फटने से पोलन ग्रेन बाहर आ जाएगा। तो पोलन ग्रेन क्यों फट रहा है? बिकॉज ऑफ एंडोथीशियम विच हैज अल्फा सेल्यूलोस एंड कैलोस। लेकिन एंडोथीशियम नहीं फटता है। यहाँ पे कोने में इस तरीके से आपके 4 पॉइंट्स होते हैं जिसको अपन क्या बोलते हैं? स्टोमियम। ये जो स्टोमियम है इसी को हम क्या बोले थे? लाइन ऑफ डेहिसेंस। क्या बोले थे? लाइन ऑफ डेहिसेंस। एंडोथीशियम जो वाटर एब्जॉर्ब कर रहा है, लेकिन फट कौन रहा है? स्टोमियम। स्टोमियम बस्ट्स ड्यू टू एंडोथीशियम स्वेलिंग। एंडोथीशियम पानी एब्जॉर्ब करके स्वेल तो हो जाता है, लेकिन वो है हार्ड, वो फट नहीं सकता है। तो फटता कौन है? स्टोमियम। इसीलिए स्टोमियम को हम क्या बोलते हैं? लाइन ऑफ डेहिसेंस। तो पोलन ग्रेन जो रिलीज होता है वो कहाँ से होता है? आपका स्टोमियम से। पोलन ग्रेन जो रिलीज होता है वो आपका कहाँ से होता है? स्टोमियम से। क्लियर है ना? आई होप यहाँ तक क्लियर है सबको, ठीक है। अब एंडोथीशियम के बाद जो हमारा तीसरा लेयर है वो है 1 to 3 मिडिल लेयर। क्यों हम इसको 1 to 3 मिडिल लेयर बोल रहे हैं? क्योंकि ये बहुत सारे प्रेजेंट है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत सारे प्रेजेंट है। तो नेक्स्ट वाला हमारा क्या है? 1 to 3 मिडिल लेयर। 1 to 3 मिडिल लेयर का क्या काम होता है? 1 to 3 मिडिल लेयर का काम होता है ये रिजर्व फूड स्टोर करता है। क्या स्टोर करता है? ये स्टोर्स रिजर्व फूड, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। 1 to 3 मिडिल लेयर का काम क्या होता है? ये आपका रिजर्व फूड का स्टोरेज करता है और ये शॉर्ट लिव्ड होता है, ज्यादा दिन तक ये जिंदा नहीं रहता है। तो इसीलिए 1 to 3 मिडिल लेयर को अपन क्या बोलते हैं? एफीमेरल। क्या बोलते हैं? एफीमेरल, ठीक है ना। 1 to 3 मिडिल लेयर ये रिजर्व फूड को स्टोर करता है और ये कैसा होता है? इट इज एफीमेरल, ठीक है। नेक्स्ट ये इसके बाद हम लोग जो देखने वाले हैं 1 to 3 मिडिल लेयर के बाद वो है आपका टेप्टम।
टेप्टम देखो डायरेक्टली तुम्हारा किसको सराउंड कर रहा है, पोलन सैक को सराउंड कर रहा है ना, तो येलो वाला जो है हमारा वो क्या है आपका टेप्टम। टेप्टम क्या है, इट डायरेक्टली लाइंस द स्पोरोजिनस टिश्यू, तो टेप्टम के लिए हम क्या लिखेंगे, लाइंस द स्पोरोजिनस टिश्यू। क्या करता है ये आपका स्पोरोजिनस टिश्यू को कवर करता है। और आपके एनसीईआरटी में टेप्टम के बारे में बहुत कुछ दिया हुआ है, क्या क्या, कि टेप्टम पॉलीप्लॉइडल होता है, मतलब ये बहुत सारे सेल से बना होता है। इसका साइटोप्लाज्म डेंस होता है, क्या होता है, इट हैज डेंस साइटोप्लाज्म। इसके पास न्यूक्लियस भी बहुत सारे हैं, इट इज बाई न्यूक्लिएट। क्या होता है ये, बाई न्यूक्लिएट, पॉलीप्लॉइडल एंड हैज डेंस साइटोप्लाज्म। पहला वाला लेयर क्या था, एपिडर्मिस, दूसरा वाला एंडोथीशियम, तीसरा वाला 1 to 3 मिडिल लेयर्स और चौथा वाला आपका क्या था, टेप्टम। ठीक है, टेप्टम क्या है, इट लाइंस द स्पोरोजिनस टिश्यू, इट इज पॉलीप्लॉइडल, हैज डेंस साइटोप्लाज्म एंड इज बाई न्यूक्लिएट। क्लियर है। टेप्टम का क्या फंक्शन होता है, टेप्टम का फंक्शन होता है न्यूट्रिशन देना, न्यूट्रिशन टू पोलन मदर सेल एंड पोलन। हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि पोलन मदर सेल और पोलन क्या होता है। ठीक है, टेप्टम क्या होता है, इट लाइंस द स्पोरोजिनस टिश्यू, पॉलीप्लॉइडल एंड हैज डेंस साइटोप्लाज्म एंड इज बाई न्यूक्लिएट। फर्स्ट वाला लेयर अपन क्या पढ़े थे, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस कैसा होता है, सिंगल सेल्ड थिक आउटर मोस्ट कवरिंग एंड इट हेल्प्स इन द प्रोटेक्शन ऑफ एंथर। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एंडोथीशियम। एंडोथीशियम आपका क्या होता है, एंडोथीशियम इज सिंगल लेयर्ड हार्ड एंड हैज थिकनिंग्स ऑफ अल्फा सेल्यूलोस एंड कैलोस। एंडोथीशियम के पास अल्फा सेल्यूलोस एंड कैलोस होता है, जिसके वजह से ये हाइग्रोस्कोपिक, इट अब्सॉर्ब्स वाटर एंड इट स्वेल्स। इसके स्वेलिंग के वजह से ये जो वाटर एब्जॉर्ब कर रहा है, इसके स्वेलिंग के वजह से फटता कौन है आपका, स्टोमियम। तो स्टोमियम क्या है, लाइन ऑफ डेहिसेंस। स्टोमियम बस्ट ड्यू टू स्वेलिंग ऑफ एंडोथीशियम एंड क्या रिलीज होता है आपका, पोलन ग्रेन। नेक्स्ट है 1 to 3 मिडिल लेयर। 1 to 3 मिडिल लेयर का क्या काम होता है, इट स्टोर्स रिजर्व फूड एंड इज एफिमेरल। एफिमेरल मतलब क्या होता है, शॉर्ट लिव्ड, मतलब थोड़े दिनों के लिए ये जिंदा रहता है। नेक्स्ट है टेप्टम। टेप्टम क्या होता है, इट लाइंस द स्पोरोजिनस टिश्यू। ये तुम्हारा पोलन सैक के अंदर स्पोरोजिनस टिश्यू है, यस और नो, उसमें कौन लाइन कर रहा है उसको, टेप्टम। ठीक है, टेप्टम का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है, इट इज पॉलीप्लॉइडल, हैज डेंस साइटोप्लाज्म एंड इज बाई न्यूक्लिएट। टेप्टम का फंक्शन जो है, मैं तुमको यहाँ पे टेप्टम के फंक्शन थोड़े अलग से लिखवा देती हूँ। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसके और दो फंक्शन है। टेप्टम का क्या फंक्शन होता है, इट प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन, नो डाउट, टू डेवलपिंग पोलन and pollen mother cell, developing pollen and pollen mother cell। दूसरा फंक्शन क्या है टेप्टम का, दूसरा फंक्शन है कि टेप्टम एक लिपिड रिच कंपाउंड प्रोड्यूस करता है। टेप्टम एक लिपिड रिच कंपाउंड प्रोड्यूस करता है, जिसको अपन स्पोरोपोलेनिन बोलते हैं, जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। इसके अलावा टेप्टम एक एंजाइम प्रोड्यूस करता है, जिसको अपन बोलते हैं कैलेज एंजाइम। ये दोनों फंक्शन, ये दो चीजें हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। स्पोरोपोलेनिन इज प्रोड्यूस्ड बाय टेप्टम एंड द एंजाइम कैलेज इज आल्सो प्रोड्यूस्ड बाय टेप्टम। ठीक है, तो आज हमने क्लास में क्या चीज देखा, आज हम लोग क्लास में पहले हम लोग इंट्रोडक्शन लिए कि एंजियोस्पर्म क्या होता है, क्यों इतने ज़्यादा डाइवर्सिटी देखते हैं हम फ्लावर्स में। नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा कि फ्लावर एक्चुअली होता क्या है,
फ्लावर के पास कौन कौन से फ्लोरल लीव्स और होल्स रहते हैं? 4 फ्लोरल लीव्स रहते हैं। कौन कौन सा? कैलिक्स, करोला, जाइनोशियम और एंड्रोशियम। एसेंशियल इसमें से कौन है? लास्ट 2 है। नॉन एसेंशियल पहले 2 हैं। एक्सेसरी ऑर्गन्स है। नेक्स्ट हमने बाइसेक्सुअल फ्लावर का एक स्ट्रक्चर बनाया था, वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू योर एनसीईआरटी। एनसीईआरटी में एपिगिनस फ्लावर दिया हुआ है, इंफीरियर ओवरी, ओवरी नीचे है, एंड all other parts are up. It is also an example of homothallic flower, मतलब थैलेमस, सेम थैलेमस में मेल फीमेल पार्ट्स दोनों हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमने मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को स्टडी किया कि देयर आर 2 पार्ट्स, वन इज द एंथर, अदर इज द फिलामेंट, है ना। एंथर कौन सा पोर्शन है? ये गोला सा पोर्शन एंथर है, और इसके नीचे जो लंबा सा पोर्शन है ये आपका फिलामेंट है, ठीक है। नेक्स्ट हमने पढ़ा कि एंथर क्या होता है, बाइलोब्ड होता है, डाइथिकस होता है। कितने पोलन सैक रहते हैं? 4 पोलन सैक, हेंस द टर्म टेट्रास्पोरेंजिएट। यूस्पोरेंजिएट भी बोलते हैं बिकॉज पोलन सैक्स आर लार्ज एंड मेनी स्पोर्स और पोलन आर फॉर्म्ड। नेक्स्ट, पोलन सैक्स कहां से डेवलप होता है? इट डेवलप्स फ्रॉम आर्कीस्पोरियल सेल्स, वेरी इंपॉर्टेंट, डेवलप्स फ्रॉम आर्कीस्पोरियल सेल्स, राइट। चलो नेक्स्ट हमने देखा कौन कौन से पार्ट होते हैं, एंड लास्टली हमने फंक्शंस देखे आपके किसके? टेप्टम के, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया। नेक्स्ट क्लास में वी विल डू अ क्विक रिविजन ऑफ 5 to 10 minutes, ठीक है। देन वी विल प्रोसीड ऑन विथ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन, एंड वी विल सी द इंट्रोडक्शन टू द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है। चलो आज यहाँ तक करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर मिलते हैं। प्लीज स्टडी दिस एंड कम इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।